वेलकम बैक। T20 सीरीज का आगाज हो रहा है और आज उसका पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और पाकिस्तान के स्क्वाड और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे। मुतवक्के प्लेइंग 11 उसके कुछ नाम आपके सामने रखते हैं कि किस किस को आज पहला मैच दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहले आपके सामने मैं रखूंगा नामों में से। अगर देखा जाए तो साइम अयूब यहाँ पर उनका नाम आ रहा है और मोहम्मद हारिस जो हैं वो उनका नाम नहीं आ रहा। साहबजादा फरहान का नाम आ रहा है और इसी तरह से सलमान अली आगा पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं। फ़खर जमान पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं। इम्कान है हसन नवाज़ पहले मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं और इसी तरह से फ़हीम अशरफ पहले मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जो हमारे पास नाम मौजूद हैं, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ़ और इसी तरह से नसीम शाह और अबरार अहमद, ये पाकिस्तान की पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 के नाम सामने आ रहे हैं। मुतवक्के तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के पहले मैच की प्लेइंग हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब इतने सारे ओपनर्स इस टीम के अंदर मौजूद हैं, साइम, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज़, तो बेस्ट ओपनिंग जोड़ी कौन सी हो सकती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट क्या फैसला करेगी, वो किसको बेहतर समझेगी? क्योंकि हर प्लेयर जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है। वो कहता है कि जी मुझे मेरे नंबर पर खिलाया जाए तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर उसका नंबर चेंज किया जाता है तो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस सामने आते हैं और कहते हैं जी हमें हमारे नंबर पर नहीं खिलाया गया इसलिए हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम प्लेइंग 11 मुतवक्के तौर पर जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखे। ये हतमी नहीं है, ये तब्दील हो सकते हैं और ये जाहिर सी बात है पीसीबी जो भी बेहतर समझे मैनेजमेंट वही वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने सारे ओपनर्स हैं, हसन नवाज़ भी है, फिर फ़खर जमान है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, इनकी मौजूदगी में क्या हो सकता है? कौन बेस्ट ओपनिंग जोड़ी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ओपन तो करेंगे साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब, ठीक है। और फ़खर ज़मान चूंकि पहले भी नीचे खेलते रहे हैं, वन डाउन आप खेलते हैं तो वो खेल लेंगे नीचे आके। और हसन नवाज चूंकि अपने चौथे ओपनर का नाम लिया तो वो चूंकि अभी कोटा की तरफ से भी उन्होंने नीचे आके ठीक खेला, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में तो नहीं बल्कि मिडल ऑर्डर में वो फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हारिस, जैसा कि आपने कहा, मुझे भी लग रहा है कि हारिस शायद इसमें जगह नहीं बना पाएंगे क्योंकि साहबजादा फरहान के साथ विकेट कीपर का जो फुंदना लगाया गया है उसकी वजह तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अगर वही करेंगे फर्ज करें पार्ट टाइमर के तौर पर, तो फिर तो ऑफ कोर्स हारिस की जगह नहीं बनती। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करते हैं कि क्योंकि तमाम लड़के बतौर ओपनर खेलते रहे लेकिन हसन नवाज चूंकि पीएसएल में तो चौथे पांचवें नंबर पर वो बैटिंग कर रहे थे, बाकी प्लेयर्स जिनमें साहबजादा फरहान है, फ़खर जमान का आपने जिक्र किया कि वो इससे पहले खेल चुके हैं नीचे वाले नंबर्स पर, लेकिन जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर वो ये कहता है जी कि मुझे मेरे नंबर पर नहीं खिलाया जा रहा। ये भी एक बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। लुकमान में वैसे प्रोफेशनली मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। और आज के दौर में तो वैसे ही ये खत्म हो जाना चाहिए। 20 ओवर्स की गेम है सर, सिर्फ 20 ओवर की गेम है। और देखिए अब्दुल रज़ाक कितनी बड़ी एग्जांपल है, जो 11 से लेके 1 तक हर नंबर पर खेले और हर जगह परफॉर्म किया उन्होंने। तो जब भी क्रिकेटर को चांस मिलता है उसको इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए और कहीं कहीं अपनी पोजीशन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि माजी में हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि हमारे एक प्लेयर थे, वो जाके प्राइम मिनिस्टर से शिकायत करने लग गए कि मुझे मेरे नंबर पर नहीं खिलाया जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस काम के लिए है, आपकी पूरी मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, अगर कोई कंसर्न हो तो वहां पर शो करने चाहिए। लेकिन फिर भी नंबर्स जो है मैटर करते होंगे किसी ना किसी हद तक। लेकिन अगर आप फर्ज करें, देखिए आप अगर वन डाउन है और पहली बॉल पर विकेट गिर जाती है, आपको खिलाया जा रहा है वन डाउन पर, तो आप ओपनर ही हो गए ना। क्या फर्क पड़ा? एक बॉल के बाद आप वहीं पे आप चले गए, तो इससे क्या फर्क पड़ता? आपको हर पोजीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि टीम को किस चीज की जरूरत है। अगर टीम को इस बात की जरूरत है कि आप नंबर 3 पर या 4 पर खेलें तो आपको खेलना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैं नए बॉल से अच्छा खेलता हूँ, जो पुराने बॉल से अच्छा खेलता हूँ। आप जब पहले दिन ग्राउंड में आए थे तो कोई नंबर लेकर नहीं आए थे, बल्कि आप तो ये भी नहीं सोच के आए थे कि मैंने बैट्समैन बनना है कि मैंने बॉलर बनना है। हालात वाकयात ने आपको किसी एक तरफ लगा दिया, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन चेक हो गई, वो किसी को बेहतर लग गई, किसी ने आपको बॉल थमा दिया। कितने ही फास्ट बॉलर बाद में स्पिनर बन गए, स्पिनर बाद में फास्ट बॉलर बन गए, कोई बैट्समैन बन गए। स्टीव स्मिथ की मिसाल है, कोई लेगी के तौर पर आए, बाद में दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उनका शुमार होने लग गया। तो ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये होती रहती है। इसके साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए और नंबर मैटर टू सम एक्सटेंट ही करता है। लेकिन 20 ओवर में वही बात आपकी कि इसमें आपका कितना कितना फर्क डाल लेंगे आप। जी 4 नहीं तो 6 गेंदें आ जाएंगी अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर पर खेल रहे हैं। जब जब हमने देखा कि नीचे वाले जितने हमारे लोअर मिडल ऑर्डर पर खेलने वाले लड़के थे, जब जब उनको चौथे पांचवें का चांस दिया गया, इवन आप अगर देखें हमारे खुशदिल शाह को, इरफान नियाजी को, आसिफ अली को, तो कोई भी क्लिक नहीं कर पाया। इवन इफ्तिखार भी उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए। और
इसलिए कि वो सिर्फ 2 से 3 ओवर ही खेलने के जी, जी। लिए ही हमने रखे थे। जब ऊपर आए उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहम्मद हारिस की हम बात करेंगे। पहले मैच की प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं बन पा रहे हमारी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन ये हतमी नहीं है, ये तो मैनेजमेंट फैसला करेगी। वो हो सकता है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हो, लेकिन बहुत सारी बात हो रही है कि आखिर आपको क्या लगता है कि मोहम्मद हारिस अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? इतने लंबे अरसे से उनको मौके मिले, अंडर 19 की कप्तानी कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल से पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो फिर भी उनके साथ आज भी वही मसले मसाइल चल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को, अपनी गेम को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या बेसिक वजह आपको सामने आ रही है? देखिए, उनके लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है लुकमान भाई। मुझे नहीं लगता कि वो उस कैलिबर के प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। अगर मैं सिलेक्टर हूं या मुझे चॉइस दिया जाए, जब मैं थिंक टैंक का हिस्सा हूं, तो जो मोहम्मद हारिस ने न्यूजीलैंड में 5 मैचों की सीरीज में पहले मैच में पहला ओवर खेला था, जी, जी। 5 बालें और छठे बॉल पर कैच दे के आ गए थे। उसके बाद उनको कहीं नजर नहीं आना चाहिए था। वो एक पैथेटिक शो भी था और इंतहाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट का लम्हा था। उन्होंने इतनी सुबकी करवाई थी हमारी कि ये वो इंटरनेशनल स्टफ है जो आप लेकर आ गए हैं, जिसको बॉल टच करना नहीं आता। आपका बॉल किधर है, बैट किधर है, पहली ओवर हो रही है। न्यूजीलैंड में आपको पता है स्विमिंग कंडीशन होती है, इतनी बाल स्विंग कर रही है, आप ऊपर से किस तरह के खेल खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपने माइंड में शायद ये सोच रखा है कि सिर्फ बैट घुमाने का नाम है, बाल खुद ही टकरा जाए उसमें कहीं तो इतनी जोर से घुमाओ कि वो बाहर चली जाए। और आज तक उनकी देखिए इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज में तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई 50 भी अभी तक शामिल है। तो पता नहीं किस बेस पर वो खेले जा रहे हैं। वो ए टीम के कप्तान रहे, शाहीन के कप्तान रहे, 19 से आ रहे हैं, हर जगह पर पाकिस्तान ने उनको आजमा लिया। जितना चांस उनको दिया गया, शायद किसी और लड़के को दिया जाता तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाता। हारिस से खुदाफिज करने का टाइम पाकिस्तान के पास बहुत पहले से आ चुका था, लेकिन अगर इसमें भी नहीं परफॉर्म करते 3 मैचों में, इससे कमजोर सीरीज शायद पाकिस्तान को ना मिले, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको वाकई खुदाफिज कह देना चाहिए। अच्छा, सलमान अली आगा कह रहे हैं कि हम हार का खौफ जहन से निकाल कर मॉडर्न क्रिकेट खेलने पर को तरजीह देंगे, यानी कि हम ये नहीं सोचेंगे कि इससे जीत हार क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे, लेकिन हम मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहेंगे। किस तरफ इशारा कर रहे हैं सलमान अली आगा? किस सोच को प्रमोट करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर सलमान अली आगा? देखिए, अगर तो ये वही मॉडर्न क्रिकेट है या इंटेंट की बात है, ये हम लफ्ज है ना कुछ हमने जो पकड़ लिए हैं क्रिकेट, बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटेंट होनी चाहिए। इंटेंट हमने वही भी न्यूजीलैंड की मैंने एग्जांपल दी, वो भी इंटेंट थी हमारी कि बॉल को बाहर फेंकना है। भाई बाउंड्री से बाहर जाएगा, 6 रन मिलेंगे, 12 नहीं मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे आपको, जितनी मर्जी जोर से मारेंगे आप। तो ये समझने की जरूरत है कि मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की जरूरत है आपको, बजाय बड़े बड़े छक्के मारने के। तो ये खैर कप्तान ने तो बड़ी, वो आपको पता है ना, कमजोर सी किस्म की स्टेटमेंट देनी होती है, वो ताकि मैनेजमेंट को भी बुरी ना लगे और अगली टीम को भी थोड़ा प्रेशराइज करना है और ये कर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। ये तो बड़ी ही रस्मी सी बातें होती है जिसमें कुछ, और ये हर कप्तान आकर करता है। अच्छा, बांग्लादेश के स्क्वाड पर भी हम बात करना जरूरी समझेंगे। आपको क्या लगता है बांग्लादेश का जो स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है, पाकिस्तान की होम सीरीज है, लेकिन बांग्लादेश को आसान हम इसलिए नहीं लेते कि वो हमें घर में वाइट वॉश करके डॉक्टर साहब चले गए टेस्ट में, तो इसलिए भाई अब हमें इनसे भी डर लगता है। तो कैसा स्क्वाड आपके ख्याल में बांग्लादेश का? देखिए, पाकिस्तान तो जब से अमेरिका से हारा है, अब हमें तो हर जगह से डर लगना ही लगना है और वो जायज भी है डर। और बहरहाल बांग्लादेश तो 25-30 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, नॉट बैड। उनकी सबसे अच्छी बात है कि ठीक है, यूएई में 1 ऑफ हो गया उनका। हम भी अफगानिस्तान में जाके यूएई से सीरीज हार के आ गए थे, शादाब की कप्तानी में, जो हमारे वाइस कप्तान है आजकल। तो ये उतार चढ़ाव टीम में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश बुरी टीम हरगिज नहीं है। और उनके 3-4 प्लेयर तो अभी हमारे पीएसएल में खेले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। खासतौर पर रिशाद हुसैन को देखें तो लाहौर ने इनको मुसलसल खिलाया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल का स्क्वाड बुरा हरगिज नहीं है। फिर T20 में मार्जिन बहुत कम होता है। किसी भी टीम का जरा सा अच्छा दिन हुआ, थोड़ा सा क्लिक कर गया, एक बैट्समैन क्लिक कर गया, 2 ओवर अच्छे लग गए या 2 ओवर आपने बॉलिंग अच्छी कर दी, तो वो 5 पलट सकते हैं। बांग्लादेश को इजी चलें डॉक्टर साहब, मुकम्मल लास्ट कमेंट कीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुकम्मल वो सलाहियत रखती है और पाकिस्तान में अभी पीएसएल में उनके कुछ लड़के खेल रहे थे, फिर पाकिस्तान में को उन्होंने वाइट वॉश किया, हराया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर एनालाइज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे आज के मैच में आपको जीता हुआ कौन नजर आ रहा है? लास्ट कमेंट सर। देखिए, पाकिस्तान का पलड़ा तो वाज़ेह तौर पर भारी है। एक तो ये कि सारे टच में हैं लड़के, पीएसएल से अभी भी फारिग हुए हैं, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज अवान साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे और हमने बात की पाकिस्तान अपने T20 सीरीज का आगाज करा अगेंस्ट बांग्लादेश। होम सीरीज है, पहला मैच है और पहले मैच को देखते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कैसी परफॉर्मेंस देता है। मुतवक्के तौर पर जो प्लेइंग 11 है वो भी आपके सामने रखी है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।